हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाई जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का सही टाइम कब होता है जब बच्चा इजीली ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि कौन से वो टिप्स और ट्रिक्स हैं जो काम करते हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगी क्योंकि मेरा बेबी जो था वो पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग पे था। उसने कभी भी फार्मूला मिल्क नहीं लिया है, कभी भी काऊ मिल्क नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे रहा है वो। तो कैसे मैंने उसकी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाई, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो लेके आती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से हटाना बहुत मुश्किल होता है। वो मतलब बच्चा क्या होता है, जब से जन्म हुआ होता है, जब से उसने इस दुनिया में सांस ली होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए आ रहा होता है, उसकी आदत हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग की, उसको उसके बिना नींद नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ पाता है। ये बहुत मुश्किल करता है ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के लिए। जो मदर्स होती है वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करती है जब वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है। एक टाइम तक ब्रेस्ट फीड सही लगता है, 1 साल तक, 1.5 साल तक, यहाँ तक हम लोग अगर खींचे तो 2 साल तक भी ब्रेस्ट फीड ठीक लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत मुश्किलें होती हैं। बच्चे के टीथ आ चुके होते हैं, बच्चा बड़ा हो चुका होता है, बच्चा क्या होता है कि सारा पोषण हमारा जो होता है वो ले रहा होता है। तो उसकी वजह से हम लोगों को कमजोरी, कैल्शियम की कमी, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है जिसकी वजह से एक माँ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। तो इसी वीडियो में आज हम बहुत सारी टिप्स जानेंगे, आपके लिए ज़रूर से वो काम करेंगी। तो सबसे पहले जो मैंने सबसे पहला काम किया था वो था दिन की फीड छुड़ाना। पहले हम दिन की फीड छुड़ाएंगे, फिर उसके बाद हम रात की फीडिंग के बारे में बात करेंगे। दिन की फीड छुड़ाना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि बच्चा जो होता है उस टाइम खेलने कूदने लग जाता है, इंगेज रहता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलना चाहता है। और अगर आप अकेले रहती हैं तो जिस टाइम पे उसे फीड चाहिए उस टाइम पे आप उसे कहीं बाहर लेके जा सकती हैं या फिर खाने पीने की कोई चीज़ ऐसी दे सकती है जिससे कि जो उसकी लत है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था जब दिन का टाइम रहता था। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बच्चे को बेकार में ही फीड कराते हैं, जैसे कि बच्चा रोया तब फीड करा दिया, बच्चे को चोट लगी तब फीड करा दिया, कुछ भी हुआ तो हम बच्चे को फीड करा देते हैं। जैसे हम सोने जा रहे हैं, हमें नींद आ रही है तो हम बच्चे को फीड करा देते हैं। कोई भी कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम बच्चे को फीड करा देते हैं। तो वो फीडिंग सबसे पहले हमें कम करनी है। हमें कैसे भी करके उस फीड से बच्चे को बचाना है। बच्चा अगर रो रहा है तो उसे हिला डुला के चुप कराइए, बाहर ले जाके चुप कराइए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा सो तो जाता है बिना फीड के, लेकिन जब वो उठता है तब उसे फीड चाहिए होती है और उस टाइम पे वो बहुत रोता भी है कि मुझे नहीं, उठूंगा नहीं मैं जब तक मुझे फीड नहीं मिल जाएगी। तो वो वाली फीड भी आपको इसी तरीके से छुड़वानी है। आप बच्चे की कोई भी फेवरेट चीज़ उस टाइम पे ले सकती हैं, खाने पीने वाली, और जैसे ही बच्चा सो के उठता है उसको वो खाने पीने वाली चीज़ दीजिए। इस तरीके से करके बच्चे की फीड दिन की आप छुड़ा सकती हैं। लेकिन रात की थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दिन की फीड छुड़ाना है। दिन में बिल्कुल भी फीड मत कराइए बच्चे को। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि रात की फीड रह जाएगी जो कि वो सोते टाइम लेता है। कभी कभी वो नींद में होता है। रात में बच्चे 2-3 बार तो जागते ही जागते हैं फीड लेने के लिए। वो माएँ बहुत लकी होती है जिनका बच्चा एक ही बार अगर रात में जाग रहा है। तो रात में बच्चे कई बार जागते हैं। और क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत देर तक फीड लेते हैं, बहुत देर तक उनको आदत हो जाती है कि निपल्स को मुंह में रख के ही सोना है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको दिन की फीड छुड़ानी है। फिर आएंगे हम रात की फीड के बारे में। रात की फीड आप इस तरीके से छुड़ा सकती हैं। मैंने जो किया था वो मैंने झूले का सहारा लिया था। मैंने एक झूला लिया था, उसको टांग देती थी, उसी में ईशान को सुला देती थी और झूला झूलते झूलते सामने टीवी चला देती थी। टीवी देखते देखते झूला झूलते झूलते सो जाता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उसकी रात की जो फीडिंग थी वो बहुत कम हो गई थी या फिर एकदम से उसने बंद ही कर दिया था। तो आप अगर चाहती है तो आप झूले का भी यूज़ कर सकती है, लेकिन झूले के साथ दिक्कत ये रहती है कि लाने ले जाने में, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं, तो वहाँ झूले के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि झूला लाने ले जाने में बहुत दिक्कत करता है। झूला बड़ा होता है, बड़ा बच्चा हो रहा होता है तो झूला भी बड़ा होता है। बच्चे को सोलाने के लिए उसमें हमें बड़ा झूला लेना पड़ता है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये लगा लो, वो
लगा लो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ में कुछ भी काम नहीं किया था। मैंने कई चीज़ें लगाई थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं लगाना चाह रही थी जिससे मेरे बच्चे को दिक्कत हो। तो मैंने बहुत सारी, जैसे मैंने टेप लगाया है, मैंने नेल पॉलिश लगाई है, इस तरीके की चीज़ें मैंने की है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मुझे उतना इफेक्टिव लगा नहीं। जैसे कि मैंने करेले का जूस लगाया था। करेले के जूस के साथ क्या था कि मतलब ईशान ने जैसे ही निप्पल मुँह पे लगाया, उसको हल्का सा लगा, लेकिन जैसे ही बच्चे के मुंह में दूध जाता है उसको कोई भी कड़वापन, कोई भी टेस्ट नहीं आता, उसे बस दूध का टेस्ट आता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ें असर नहीं करती हैं, आप चाहे कुछ भी लगा लें। लेकिन हाँ, याद रखना है कि ऐसी कोई चीज़ ना लगाएं जिससे बच्चे को दिक्कत हो। कोई भी नीम का तेल नहीं लगाना है आपको, कोई भी ऐसी डेंजरस चीज़ नहीं लगानी है जिससे बच्चे को नुकसान हो सके। लोग बताते हैं विक्स लगा लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बच्चे के मुंह में जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को मिर्च बिल्कुल भी नहीं लगानी है, बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें होती है, बच्चा परेशान होता है, रोता है, तो बहुत सारी चीज़ें भी सही नहीं है। इसलिए मैं लगाने के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगी, और ना ही ये सारी चीज़ें काम करती है। बच्चा 1 दिन नहीं पिएगा, 2 दिन नहीं पिएगा। दूध छुड़वाने की जो प्रोसेस है ना, वो 14-15 दिन की प्रोसेस है। 14-15 दिन तक आपको परेशान होना ही पड़ेगा बच्चे के साथ में। कोई भी बच्चा 1 या 2 दिन में दूध नहीं छोड़ देता है, किसी की भी लत 1-2 दिन में नहीं खत्म होती है। तो आपको 14-15 दिन मान के चलने हैं। बच्चा अगर दूध छोड़ेगा तो 14-15 दिन आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है जो आप बच्चे के साथ कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें लगा के बच्चा दूध नहीं छोड़ेगा, और ना ही आप 10-15 दिन तक इन सारी चीज़ों को लगा सकती हैं। आप कर सकती हैं तो सिर्फ एक चीज़ कर सकती है। हाँ, टेप वाला जो आइडिया होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है कि निप्पल पे आप टेप लगा लीजिए। बच्चा जब रात को ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा बहुत रोएगा, लेकिन वो नींद में होता है तो वो सो भी जाता है। और कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वो चिढ़ जाते हैं तो वो नहीं भी सोते हैं, तो वहाँ आपको उनको घुमा के या कुछ इस तरीके से करके उनको सुलाना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, रात की फीड अगर आपको बच्चे को छुड़वानी है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ काम करेगी कि आप बच्चे से अलग सोएं, आप बच्चे से दूर सोएं। किसी ऐसे को बच्चे के पास सुलाएं जो बच्चे को संभाल सके रात में। जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स का सहारा ले सकती हैं, आप अपने हस्बैंड का सहारा ले सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि हस्बैंड भी ड्यूटी से आए होते हैं, पूरे दिन के थके हुए होते हैं, उनको सोना होता है, तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर इतना सपोर्टिव है कि आप बच्चे को सुला सकती हैं तो आप ये कर सकती हैं। आप 8-10 दिन तक बच्चे को दूर सुलाइए अपने से। अगर वो थोड़ा बहुत रोता भी है तो आपको उसके पास नहीं जाना है। जो उसके पास सोए हुए लोग हैं वही उसको संभाले, वही उसको चुप कराएं और सुलाएं, या कुछ खाने पीने को दे सकते हैं बच्चे को, तो वो शांत हो जाता है और सो जाता है या बहल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं घर में, जैसे दादी वगैरह रहती हैं, वो बच्चे को बहला लेती हैं किसी भी तरीके से, तो आपको वहाँ पे सहारा लेना है। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, आप हस्बैंड का सहारा नहीं लेना चाहती है, तो सिर्फ एक चीज़ आपके साथ वर्क कर सकती है, वो है जब भी बच्चा रात में जागता है आपको उसे दूध नहीं देना है। अगर वो रो रहा है तो आप उसको कुछ भी ऐसा खिला सकती है जो बच्चे को पसंद हो, जो उसके मुंह का टेस्ट चेंज करे, जो उसकी तलब है उसको ख़त्म करे। कोई भी, जैसे कि कोई टॉफ़ी हो सकती है, कुछ भी बच्चे को जो पसंद रहता है। जैसे मेरे बेबी को जो था पसंद वो जूस था, तो अगर मैं उसको जूस पिला देती थी तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता था, और उसका टेस्ट भी, जो लत होती थी वो भी उसकी ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकती है। इसके अलावा भी अगर बच्चा नहीं मानता है तो आप उसको थोड़ी देर लेके वॉक करें, कंधे पे उसे थपथपाएं, उसको बताएं, उसको समझाएं कि नहीं, उससे दूध नहीं पीना है। तीसरी चीज़ आप कर सकती हैं, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 2 साल से बड़े होते हैं ना, 2.5 साल तक जो होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं कि ब्लड भी कुछ होता है, तो आप नेल पॉलिश लगा सकती हैं ब्रेस्ट पे और उनको दिखा सकती है कि देखो खून निकल रहा है, मम्मा को दर्द हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें करके भी आप बच्चे का दूध छुड़वा सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि नेल पॉलिश बिल्कुल भी बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए, बहुत डेंजरस हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ बच्चे के मुंह में नहीं जानी चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नहीं समझदार होते हैं, उन सबको तो हम ये सब करके छुड़वा सकते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, उनको आपको थोड़ा सा डरा के भी दूध छुड़वाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर सुई लगा देंगे, या फिर इस तरीके की चीज़ें करके भी आप बच्चे को डरा के थोड़ा सा दूध छुड़वा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो ये सब कुछ टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकती है बच्चे के साथ में। आई होप कि आपके लिए ये सारी टिप्स काम करेंगी और बच्चा जल्दी ही ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देगा। 3 साल तक बच्चे आराम से ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस थोड़ा बहुत टाइम है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।